इस औरत ने अपनी त्वचा गोरी करने के लिए 20 साल तक खुद को एक ज्वालामुखी में दफन कर लिया। जब लोगों ने उसे पाया, वह राख से ढकी हुई थी और उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि वह एक औरत है, उसका नाम लिसा है, और वह बार बार अपने बच्चे का पूरा नाम बड़बड़ा रही थी। एली हैरान हो गई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ही उसका पिता था। वे उस औरत को अस्पताल ले गए, लेकिन जब नर्स उसके शरीर से ज्वालामुखी की राख साफ कर रही थी, वह अचानक छटपटाने लगी और बोली कि उसे काम पर जाना है। एली ने उससे पूछा कि वह कहाँ काम करने जा रही है। तुम्हारे होटल में। एक होटल? कौन सा होटल? वह फिर से हैरान हो गई जब उसे पता चला कि वही होटल है जहां उसका पिता काम करता था। वह तुरंत अपने पिता का सामना करने गई, लेकिन वह उलझन में था और उसे मजाक समझ रहा था। लेकिन जब उसने उस औरत को देखा, उसकी आंखों में डर था। चाहे औरत कितना भी चिल्लाई, उसने जवाब नहीं दिया और तुरंत वहां से चला गया। यह साफ था कि वे एक दूसरे को जानते थे और वह कुछ छिपा रहा था। एली अपने पिता के पीछे घर गई और सच बताने के लिए दबाव डाला, लेकिन उसके पिता ने एक काले पंख वाले पक्षी को दफना दिया और उसके सवालों को नजरअंदाज किया। पापा, मुझे जानना है वह कौन है। मुझे माफ करो, मैं मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला होटल की मालकिन से पूछताछ कर रहा था, किसी सुराग की उम्मीद में। लेकिन मालकिन ने कहा कि वह इस औरत को नहीं जानती। फिर भी जांच में सहयोग करने के लिए वह अफसर के साथ अस्पताल गई। उसकी हैरानी की बात थी कि उस औरत ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसका नाम लेकर बुलाया। ये पूरी तरह उलट गया। होटल की मालकिन वापस होटल गई और स्टाफ के रिकॉर्ड देखे। उसे पता चला कि लिसा ने वहां काम किया था, लेकिन 20 साल पहले। उस समय होटल मालिक की मां उसे चलाती थी। फिर उसने पुलिस अफसर को एक फोन नंबर दिया जो लिसा ने 20 साल पहले छोड़ा था। जब उन्होंने कॉल किया, एक लड़के ने फोन उठाया और कहा कि वह लिसा का बेटा है। एली ने फोन उस औरत को दिया। हेलो मम्मा। उसी समय उस लड़के की मां अभी अभी घर लौटी थी। ये बहुत अजीब था। एक ही समय में इस दुनिया में दो एक जैसी लोग थे।